इस वक्त आज हमारे साथ उत्तराखंड की विशेष मेहमान हैं भावना पांडे जी। भावना पांडे जी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। भावना पांडे जी एक संघर्षशील महिला रही हैं, आंदोलनकारी रही हैं। आज उनसे आपको रूबरू करवाते हैं कि कितने संघर्षों के बाद इस उत्तराखंड में आंदोलन के दौर से सक्रिय भावना पांडे जी कितने संघर्षों के बाद आज बड़े अरसों के बाद हमसे मुलाकात हुई है। जानते हैं कि भावना पांडे जी का जो सफ़र रहा है आंदोलन से लेकर आज तक का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है बहुत बहुत। धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आंदोलन के समय आप इतनी सक्रिय थी और आंदोलन से लेके आज तक इस उत्तराखंड के बारे परिदृश्य में जो भी चीज़ें हुई हैं तो वो अपने मुंह से थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं कि वो दौर जब आप आंदोलन में सक्रिय थे, उस दौर से लेके आज तक हमारे प्रदेश की जो दशा और दिशा है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहूँगा। जब मैं दिल्ली गई 90 के दौर में, उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो हमें लगा कि उत्तराखंड राज्य अलग होगा तो हम लोगों को मौका मिलेगा। और मैं भी मात्र 16 वर्ष की आयु से संघर्ष कर रही हूँ। मैं किसान परिवार की बेटी थी और हम बहुत गरीब परिवार से थे, और मैं नौकरी तलाशने के चक्कर में मैं दिल्ली चली गई। उसी दौरान मैं आंदोलन से जुड़ी। किशोर उपाध्याय 24 अकबर रोड पर धरना देते थे। हम त्रिपन सिंह नेगी जी और किशोर उपाध्याय और मैं, उमा जोशी और बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो कई ज्वेलर्स थे बड़े बड़े, जो कई एक्सपोर्टर थे जो दिल्ली के उत्तराखंड के रहने वाले। उन लोगों ने के साथ रह के हम लोग प्रधानमंत्री निवास भी जाते थे, राजेश पायलट जी की भी जाते थे। हम 7 बजे उठकर गांधी समाधि भी जाते थे। तो बहुत संघर्ष हमने किया। सुबह 7 बजे हम लोग शुरू होते थे, शाम को 7 बजे तक नेताओं के धक्के खाते थे उत्तराखंड के लिए। तो किसी तरह 2-4 साल हम लोगों ने आंदोलन किया और हम लोग उत्तराखंड राज्य को अलग कर पाए। उस वक्त हमने सोचा था कि उत्तराखंड जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज मैं समझती हूँ अगर उत्तराखंड और यूपी एक होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उत्तराखंड राज्य अलग होने के बाद युवाओं के साथ, किसानों के साथ जैसी स्थिति पहले से, उससे बदतर स्थिति आज की है, उससे बदतर स्थिति है। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ के नेताओं को बोलना चाहती हूँ, और कोई भी नेता, इवन हम लोग जब धरना प्रदर्शन करते थे, हमारे धरने प्रदर्शन को तोड़ने के लिए ये हरदा, हम बाहर मीटिंग करते थे और हरीश रावत भीड़ को कम करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए अंदर भाषण देते थे। हमने कई बार दूर से इनका भाषण भी सुना है। हम 24 अकबर रोड के बाहर धरना प्रदर्शन करते थे तो हमारे धरनों को विफल करने का प्रयास करते थे नेता लोग। तो जो आंदोलन की परिकल्पना थी मैडम, जो आंदोलन की परिकल्पना थी और आंदोलन हुआ भी और हमें राज्य भी प्राप्त हुआ, लेकिन जो आज की स्थिति है आंदोलनकारियों की, आज भी जो है दुर्दशा हमारे प्रदेश में देखी जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आंदोलनकारियों की तो दुर्दशा मुझसे ज़्यादा आप नहीं जानते, क्योंकि एक बलौदी भाई थे, वो बहुत बड़े ज्वेलर्स थे और उनके पास उस ज़माने में ऊपर से खुलने वाली कार थी, इम्पोर्टेड कार थी, प्राडो। और आज वो बेचारे एक ढाबा चला रहे हैं और एक एक्सपोर्टर थे। हम बड़े खुश होते थे उनके पास जाके, वो हमें खाना पीना खिलाना आंदोलनकारियों को करते थे। 3 मंजिली बिल्डिंग थी। आज उनके पास मात्र 60 गज का नोएडा के अंदर एक रेस्टोरेंट है। तो आंदोलनकारी बिक गए हैं और कितने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। कितने हल्द्वानी में मैं मोहन पाठक को देखती हूँ, आज वो बेचारे डीप डिप्रेशन के शिकार हैं। कितने आंदोलनकारी तो बेचारे नहीं रहे, और जो है वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं है और उनको कोई इज्जत नहीं मिलती, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता, और बहुत बुरी हालत है आंदोलनकारियों की। मतलब डिप्रेशन के शिकार हैं सारे। इसलिए आज मैं सब आंदोलनकारियों से, या उत्तराखंड के लिए जो अच्छा चाहते हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करती हूँ कि सब लोग एक मंच पर आएँ और हम लोग सब मिलकर एक खुशहाल उत्तराखंड को बनाने का प्रयास करें। और मेरा सब लोगों से आह्वान है और विनती है कि सब लोग जितने निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। कई निर्दलीय लोग तो ऐसे हैं जो 2-4 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, 8-10 करोड़ में बिक जाते हैं। और मेरा उन निर्दलियों के लिए भी है कि कोई, और वोटरों से भी आग्रह है कि ऐसे निर्दलियों को न जिताएं और ऐसे नेताओं को न जिताएं जो दल बदलू हैं, जो दल बदल के अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यहाँ के नेताओं की हालत इतनी ख़राब है,
इतनी खराब है। आए दिन फेसबुक में मैं देखती हूँ कि नेता मंत्रियों के जरा दो तीन तीन जगह बच्चे पैदा हो रहे हैं। बताइए ये कितनी शर्मनाक बात है। बहुत मुझे शर्म आती है ये सब देखकर। भावना पांडे जी, समाज सेवा की अगर बात करें तो समाज सेवा में भावना पांडे का नाम कुमाऊं में हो चाहे गढ़वाल में हो, काफ़ी लोग आपको जानते हैं और काफ़ी तारीफें आपकी होती है। और समाज सेवा को लेकर आप इतने सक्रिय हैं, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में एक एज ए समाज सेवा के रूप में आप राजनीति में कदम रखेंगे? नहीं, अभी तो मेरा राजनीति कोई शौक नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा दलदल है राजनीति। इन बड़े बड़े जो बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, इनको उखाड़ना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, इनके एक कहावत कहते हैं कि बरगद के पेड़ों को अगर हम उखाड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, मगर बरगद के पेड़ के अंदर ही आपने देखा होगा एक पेड़ पैदा हो जाता है जो उस बरगद के पेड़ से ऊंचा हो जाता है। तो ऐसे ही मैं यहाँ के युवा भाई बहनों से ये कोशिश करती हूँ कि इन बरगद के पेड़ों के बीच में ही बैठकर आप उनसे ऊंचे उठकर, कि अभी मेरा राजनीति कोई इरादा नहीं है। अभी तो मैं यहाँ के युवाओं की आइकॉन बनना चाहती हूँ। मैं जितने दूर दराज देश प्रदेश से मैक्सिमम मैं कोशिश कर रही हूँ कि उत्तराखंड के लिए यहाँ पर व्यापार लोग लाएं और लोगों को रोज़गार मिले। और हमारे उत्तराखंड में जो अलग अलग तरह के लोगों को आज प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, हर मुसलमान कॉलोनी काट रहा है, हर मुसलमान कॉलोनी काट रहा है। अच्छी अच्छी जगहों पर मुसलमान कॉलोनी काट रहे हैं, दुबई से पैसा मंगाते हैं और यहाँ कॉलोनियाँ काटते हैं। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि हर काम, कोई भी इस राज्य में अगर बिजनेस करे तो उत्तराखंड का के स्थायी निवासियों का 5% उसमें योगदान होना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से भी कहूँगी और मैं युद्ध स्तर पर इस पर काम भी करूँगी। ये थे भावना पांडे जी, जो आंदोलनकारी भी रही हैं और क्या कहते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में इस वक्त उत्तराखंड में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर पर ये इसमें समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। और आने वाले समय में भावना पांडे जी उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर लेके आने वाली हैं, जिसमें वो ग्राम पंचायत से लेके गांव-गांव को जोड़कर ब्लॉक स्तर पर और न्याय पंचायत स्तर पर जो है लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रही हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, देहरादून।